अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ वो बहुत ही ख़ास है, जो कि आम बच्चियाँ या जो जेंट्स हैं लेडीज़ के मुतल्लिक वो जो ख़ास ये वीडियो है, क्योंकि ये आम सादी सिंपल कुर्ती का मैं पैटर्न दे चुकी हूँ। अब ये जो आज ख़ास है वो ये है कि जो कमीज़ है वो जो पीछे चली जाती है उसके मुतल्लिक है कि थोड़ा सा अगर लेडीज़ को थोड़ा मोटापा हो तो उसकी वजह से वो जो कमीज़ है या चेस्ट भारी हो तो कमीज़ पीछे को उलटती है और आगे से बहुत अच्छी सी फिटिंग नहीं आती। तो ये बहुत अच्छी सी फिटिंग के लिए मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ। तो चलें शुरू करते हैं और मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये किस तरह से कौन सा हिस्सा जो है हमें किस तरह रखना है जिसकी वजह से जो है हमारी कमीज़ पीछे नहीं जाएगी। तो सबसे पहले मैं लंबाई निकाल लेती हूँ। मुझे 40 इंच तैयार चाहिए थी, तो मैंने ये शर्ट जो है वो सिर्फ 1 इंच का ज़्यादा जो है ना वो मार्जिन सिलाई के लिए रखते हुए इसकी लंबाई निकाली है। आगे वाले हिस्से की 40 इंच लंबाई ली है। ये मैंने लंबाई निकालनी है और लंबाई के लिए मैंने इसको इस्त्री करके आप लोग भी पहले इस्त्री करके बिछा लिया करें और पिने लगा लिया करें। तो ये मैंने 40 इंच मुझे तैयार लंबाई चाहिए थे, ये आगे वाला पार्ट है, और ये मैंने लंबाई में 41 इंच निकाला है क्योंकि मुझे 41 मैंने इसमें रखा है और मुझे 40 इंच इसका तैयार चाहिए। तो पीछे वाला जो इसका हिस्सा है वो मैंने लंबाई में देखें, ये मैंने लंबाई में पीछे वाला हिस्सा 3 इंच बढ़ा दिया है, जो कि मुझे इस तरह ही जो 40 से 3 इंच ज़्यादा रखते हुए 43 इंच लंबा निकालना है। तो वो मैं आप लोगों को फिर ऊपर यहाँ पे बनाते हुए तफसील से बताऊंगी कि यहाँ से जो है हमने ये जो बढ़ाया है वो क्यों इतना बढ़ाया है। तो फिर चलें शुरू करते हैं। मैं बताती हूँ आपको, ज़रा समझाने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो यहाँ से जो तीरा है मुझे 14 इंच तैयार चाहिए था, लेकिन मैं यहाँ पे 15 रखूँगी 1 इंच बढ़ा के। तो यहाँ से 14 तैयार है तो 15 इंच रखेंगे, 1 इंच इसमें सिलाई का मार्जिन रखेंगे। तो यहाँ हमने यहाँ से पैटर्न शुरू कर लिया है। ये पीछे का हिस्सा मैंने लंबा रखा हुआ है और यहाँ से मैं निशान लगाती हूँ इस तरह से। इसके बाद जितना मैं तीरा रखूँगी इसमें मैं 2 इंच और ऐड करते हुए इस तरह कंधे का निशान लगाऊंगी। यानी कि मुझे तैयार 14 चाहिए था, मैंने 15 रख के यूँ लाइन लगा ली है और 15 में 2 इंच और ऐड करूँगी, 16 और 17, और इस तरह से मैं एक लाइन और मार्क कर लूँगी इस तरह से। इसके बाद मैंने यहाँ से बड़ों का एक लेते हैं तो मैं एक ही रख रही हूँ। यहाँ से 1 इंच लेते हुए इसकी गोलाई लूँगी। पहले सिंपल पैटर्न बनाती हूँ, उसके बाद मैं आपको गहराई करके दिखाती हूँ कि यहाँ से गहराई किस तरह होगी। यहाँ से मैं 1 इंच लूँगी और इसको इस तरह से तिरछा जो है वो गले की तरफ स्केल रखते हुए मैं निशान लगाऊंगी। वीवर्स, ये मेरा आगे वाले हिस्से का पैटर्न है और पीछे वाले का वो इस तरह करना है कि यहाँ से इस जगह से मैं ये 1.5 इंच ज़्यादा लेते हुए पूरे 1.5 इंच का रख रही हूँ, जिससे कमीज़ बिल्कुल पीछे नहीं जाएगी। और 1.5 इंच यहाँ से रखा है तो 1.5 ही यहाँ से होगा। और इसी तरह ये इसकी कटिंग भी इसी तरह हमने तिरछी करनी है, जिससे कि पीछे का हिस्सा थोड़ा सिलाई होने के बाद आगे आएगा और उससे कमीज़ पीछे बिल्कुल नहीं जाएगी। अब ये यहाँ से भी कटिंग होगा, आगे का हिस्सा पीछे की जो तिरछ शोल्डर तिरछ कहते हैं उसको, वो यहाँ से इस हिस्से से लेंगे। अब ये आगे का हिस्सा यहाँ से मज़ीद कटता है, उसका भी मैं आपको समझाती हूँ। पहले चेस्ट, कमर और हिप का निशान लगा लेते हैं। ये जो कटिंग है ये बहुत ख़ास कटिंग है, ये हमारे प्रोफेशनल जो टेलर होते हैं वो करते हैं। आज मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ और आप भी इंशाल्लाह इसी तरह अच्छी कटिंग करेंगी और आपकी कमीज़ पीछे नहीं जाएगी। सीने से 7 इंच नीचे मैं कमर का निशान लूँगी और सीने से 7 इंच नीचे कमर का निशान लेने के बाद 7 इंच नीचे ही मैं हिप का निशान लूँगी। अगर हिप जो है आपके भारी हैं तो आप 2 इंच कम कर लीजिए और यहाँ पे निशान 5 इंच पे लगा लीजिए। और अब इसको हम मार्क करते हैं इस तरह से कि सीना हमें चाहिए था इसका 21 इंच, तो मैं 21 इंच पे ही निशान लगाऊंगी। हमें तैयार 21 इंच सीना इसका चाहिए, तो 21 इंच पे निशान लगा लिया है मैंने। 21 में 2 इंच कम करके मैं कमर का निशान लगाऊंगी, जो कि हमारा बिल्कुल बेस्ट आता है।
पिछली जो वीडियो मैंने बनाई थी सिंपल सादा कुर्ती में, उसमें भी मैंने बताया था, तो उसका लिंक हम आपको दे देंगे, वहाँ से देखिएगा। यहाँ से ये देखें 2 इंच कम कर लिया है मैंने, और ये मैंने यहाँ निशान लगा लिया है। अब सीने से 2 इंच कम करके मैंने कमर का निशान लगाया है। अब सीने से 2 इंच ज़्यादा करते हुए हमने हिप का निशान लगाना है। तो 21 मैंने इसका सीना रखा था, तो यहाँ पे मैं 23 इंच पे मार्क करती हूँ इस तरह से, और यहाँ एक निशान लगा लेंगे। अब इन निशानों को मिलाएंगे स्केल की मदद से, ताकि हमारी कटाई बहुत अच्छे से सीधी आए। ये देखिए मैंने स्केल इस तरह रख लिया है, और ये मैं सिलाई का निशान लगा रही हूँ, और इसी तरह मैंने स्केल के इस तरफ कटाई का निशान भी साथ ही लगाते जाना है। ये देखें इस तरह से। ये फिर मैंने हिप के लिए निशान लगाया था जो यहाँ पे, ये यूँ, ये हमारी चॉक्स का हिस्सा हो रहा है, ये हमारी फिटिंग का निशान लग गया है, ये कटाई का है, ये सिलाई का है, और इसी निशान को सीधा लेकर जाते हुए हमें दामन का निशान लगाना होगा। और दामन इसका मुझे 25 इंच तैयार चाहिए, तो 25 इंच पे मैं पहले आपको ये इंची टेप डबल करके निशान लगा कर दिखाती हूँ कि मुझे स्केल यहाँ तक लेकर जाना है अपना। इस तरह से देखिए, ये बिल्कुल इस तरह से लेना है, और ये हमारा चॉक्स मोड़ने का हिस्सा है। व्यूअर्स, अगर आपको दामन में या चॉक्स में पट्टा लगाना है तो आपका ये जो सिलाई का है इसको थोड़ा आप कम रखेंगे, यानी सिर्फ आधा इंच पे लेके जाएंगी यूँ, और ये आधा इंच से यूँ कटेगा। और अगर आपको चौक बनाने हैं तो ये इतना चौड़ा कटेगा, क्योंकि आजकल चौक थोड़े चौड़े बन रहे हैं। और ये हमारी सिंपल सादा कुर्ती की कटिंग यहाँ तक मैंने बता दी है। अब ये जो आगे का हिस्सा है इसको हमने मज़ीद गहराई करनी है, जिससे कमीज़ की फ़िटिंग अच्छी आती है। तो उसके लिए मैं आपको समझाती हूँ कि आपने फ़िटिंग वाली सिलाई और शोल्डर की ये वाली सिलाई, ज़ाहिर है यहाँ से जब कट जाएगा तो यहाँ सिलाई में इतना ये सिलाई में जाएगा। अब इस जगह से और इस जगह के बिल्कुल दरमियान में आपको 1 इंच का निशान लगाना है, बिल्कुल इस तरह से। इसके बाद इसकी ये जो हमने गहराई है वो इस तरह से लेनी है, बिल्कुल इसके साथ अटैच करनी है। ये पूरा 1 इंच का आप आगे से गहराई लेंगे, जिससे यहाँ पे जो झोल पड़ता है बाजू से आगे वाले हिस्से में सीने पे, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और आपकी फ़िटिंग बहुत अच्छी आएगी। आप देखें ये पैटर्न, और इसी तरह से इंशाल्लाह मैं अभी आपको आगे बाजू की कटाई भी बताने लगी हूँ। पहले हम इसको कट कर लेते हैं। ये हम कटिंग कर रहे हैं, और कटिंग के साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि ये जो है इंशाल्लाह आप इसी कटाई पे अपना हाथ रखेंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे से कमीज़ जो है फिट आएगी। यहाँ से देखिए, पहले मैं ये पीछे का हिस्सा कट करूँगी यहाँ तक, उसके बाद मैं आगे वाले हिस्से को पकड़ूँगी, इस तरह कट करूँगी। उसके बाद मैंने इस हिस्से को यहाँ से लेते हुए पहले इस वाले पे कटिंग करनी है। ये देखें व्यूअर्स, इसके बाद मैंने इसका आगे वाला हिस्सा जो है उसमें ये वाली करनी है, पीछे वाले में नहीं करनी। तो ये पीछे वाला जो है मैं अलग कर रही हूँ, सिर्फ आगे वाले में मैं आपको करके दिखाती हूँ। सिर्फ आगे वाले में करनी है, और जहन में रखिएगा इसमें थोड़ी सी भी गलती की गुंजाइश नहीं है, ऐसा ना हो। और वीडियो को बार बार देखें, समझें, फिर आप कट करें कपड़े को, और पैटर्न भी तब बनाएं। ये देखिए इस तरह से। तो ये हमारी कटिंग है, इस कमीज़ के हिसाब से थी मैंने बनाई। उम्मीद है समझ में आई होगी आप लोगों को, और इसी की कटाई के हिसाब से मैं आपको अभी बाजू की कटिंग भी सिखाती हूँ। तो चलते हैं बाजू की कटिंग की तरफ। बाजू की लंबाई मैंने 2 इंच बढ़ा कर रख ली है, 1 इंच मैंने ज़्यादा एक्स्ट्रा रखी है क्योंकि मुझे थोड़ी लॉन्ग चाहिए थी, और चौड़ाई भी मैंने कंधे की साइज़ से 1 इंच ज़्यादा चौड़ी रख ली है, जो कि सिलाई में जाएगी। तो अब हम यहाँ से कटिंग शुरू करते हैं, और यहाँ से कटिंग मैंने यहाँ से 4 इंच लेना है, और ये खुली साइड की तरफ है, ये बंद साइड है, इस तरफ हमने बनाते हुए जाना है। तो इसको हम स्केल से निशान लगा लेंगे। 4 इंच को निशान लगाने के लिए हमें यूँ स्केल रखते हुए बिल्कुल नोक तक जाना है, और सीधा निशान बिल्कुल यूँ लगाना है इस तरह से।
अब इस लाइन के दरमियान में हमें 1 इंच का निशान लगाना है इस तरह से। उसके बाद हमने इस निशान को गुलाई में लेते हुए इस कोने तक आना है और इस निशान को इस कोने तक लगाना है यूँ। ये सिंपल सादा कुर्ती का पैटर्न मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है और उसका लिंक जो है मैं वो शेयर कर दूँगी, आप देख लीजिएगा। ये मैं आपको इस जो आज की कमीज़ है उसके हिसाब से प्रोफेशनल तरीके से बता रही हूँ, जैसे टेलर कटिंग करते हैं कि कमीज़ पीछे ना जाए, फिटिंग वाली अच्छे वाली। तो ये जो है आगे का हिस्सा जो है वो मैं 7 इंच रख रही हूँ। इसके हिसाब से मैंने यहाँ से यूँ निशान पहले लगा के इसको मार्क कर लेना है और ये यूँ इस तरह से। इसके बाद ये जो मेरी सिंपल कटाई है, अब मैं इसको दूसरा तरीका बनाना बताती हूँ कि किस तरह उस कमीज़ के हिसाब से ये किस तरह बनेगी। तो पहले इसकी कटिंग कर लेंगे फिर बताती हूँ। ये इसकी मैंने कटिंग देखें ये कर ली है। व्यूअर्स, अब इसके 2 हिस्से जो है वो मैं उठाऊंगी और 2 को रहने दूंगी। ये देखें इस तरह से। ये पीछे वाला हिस्सा होगा, इसमें कटाई नहीं होगी, सिर्फ आगे वाले हिस्से में कटाई होगी। और ये कहाँ होगी, ये जो सिलाई का मार्जिन है यहाँ से हमने शुरू करना है और यहाँ से मैं 3 इंच लूँगी और एक निशान लगाऊंगी। इस निशान को मैं इसके ये 1 इंच का निशान होगा व्यूअर्स, ये सिर्फ 1 इंच का निशान होगा और इसको मैं यहाँ तक लेकर आऊँगी। और अब इसको आहिस्ता आहिस्ता मैंने इसका जो मिड है इसकी तरफ इस तरह से इसकी शेप बनाते हुए जाना है। ये देखें इस तरह से यूँ। तो इस तरह से ये हमारी बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से कटिंग है। देखें इस तरह से ये आगे वाले हिस्से में ये दोनों पार्ट्स लगेंगे और ये पीछे का हिस्सा है। तो इसको कट कर लेते हैं। ये देखिए, तो ये इस तरह से आएगी। तो व्यूअर्स, ये मैंने जो आज कटिंग बताई है, ये इंशाल्लाह इस कटिंग के ऊपर अगर आप कटिंग करके और ड्रेस पहनेंगी तो कभी भी आपकी कमीज़ जो है वो पीछे नहीं जाएगी और जो है आपकी कमीज़ बिल्कुल फिटिंग में सेट रहेगी। ये व्यूअर्स, मैं आखिर में आप लोगों को थोड़ी सी और जो है ना इस शर्ट के मुतल्लिक इसकी कटिंग के मुतल्लिक 2-4 बातें और बताऊंगी कि ये जो कटिंग है, ये हमारी कटिंग जो मैंने अभी आप लोगों को बताई है, इसमें ये बताऊंगी कि जिन औरतों का पेट और सीना जो है वो भारी होता है, यानी पेट ज़्यादा एज होने की वजह से या किसी भी वजह से ये है कि बराबर आ जाती हैं दोनों चीज़ें, तो उनकी कमीज़ पीछे को जाती है, फिर उसके हिसाब से हमें ये कटिंग रखनी होती है। लेकिन कुछ लेडीज़ जो हैं ये कंधा जो है वो कहती हैं कि बिल्कुल फिट हो, तो उसकी मैं बताऊंगी कि ये पीछे से जो मैंने 1.5 इंच ज़्यादा रखा है, आप आधा इंच कम कर सकते हैं। और अगर कुछ ख़वातीन कहती हैं कि नहीं थोड़ा खुला खुला चाहिए, तो उसके हिसाब से ये 1.5 इंच पीछे का रखना लाजम है, क्योंकि फिर वो ये छोटा ना हो जाए कंधा। तो ये पीछे का अगर खुला चाहिए ये कंधा उनको, तो ये 1.5 इंच रखना होता है। अगर वो कहें कि नहीं हमें तो फिट चाहिए, तो उसके हिसाब से फिर आप पीछे का 1 इंच बढ़ा सकते हैं। तो ये वाली कटाई सेम ऐसे ही इस पर लगानी है करके, जैसे मैंने इस पर बाजुओं पे सिखाई है, इसी तरह कमीज़ पे भी जब लगानी है तो ये इसी तरीके से होगी। और दूसरी बात यहाँ से मैंने फ़िटिंग की भी आप लोगों को बतानी है कि ये जो मैंने सीना रखा था तैयार, उससे मैंने यहाँ पे कमर का निशान 2 इंच कम करके लगाया है। तो अगर जिसका पेट भी बढ़ा हुआ है और सीना भी है, तो फिर वो 2 इंच कम करके नहीं रखेंगे, हम 1 इंच कम करके रखेंगे। या फिर ऐसा है कि 2 इंच कम करेंगे तो वो इसका जो नाप है, या जैसे वो पसंद करती हैं कि बहुत ज़्यादा फिटिंग नहीं चाहिए, थोड़ा खुला कपड़ा चाहिए, तो उसके हिसाब से रखना होगा। जो ये मैंने पैटर्न सिखा दिया है, इसमें आपने अगले बंदे की मर्ज़ी के हिसाब से अप डाउन करना है। सेम यही पैटर्न रख के हर किसी पे नहीं कटिंग कर देना, क्योंकि हर कोई कपड़ा पहनने के लिए जो है वो कहता है कि कंफर्टेबल हो, या अपनी मर्ज़ी उनकी होती है कि हमें खुला चाहिए या हमें तंग चाहिए।
या हमारी जो है यहाँ से जो है हिप से थोड़ा खुला हो, तो उसके हिसाब से, अगले बंदे के हिसाब से, या अगली जो लेडीज़ कह रही है कि यहाँ से खुला या तंग, उसके हिसाब से आपने ये कटिंग डालनी है। वैसे पैटर्न मैंने आप लोगों को सिखा दिया है। इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा है और आप लोगों को, आपको अच्छे से समझ नहीं आया होगा, ये उम्मीद करती हूँ। इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ फिर अगली वीडियो के लिए। और मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकन दबाया करें, मेरी वीडियो को आखिर तक देखें और इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अगली वीडियो के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।